हमारे गुरु हमको ट्रस्ट करते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तुम कितनी भी किताबें पढ़ना चाहो पढ़ लो। पिछले 200 साल में जितने भी संत हुए, चाहे कितने भी चमत्कारी क्यों नहीं थे, आए, चमत्कार किए, गए, कभी ये नहीं बताया कैसे। ब्लेसिंग दी और गए। सनातन एक विद्या है, सनातन साधना है, सनातन शिव योग है। और वही मेरे गुरु फिर सिखा भी रहे, ताकि जब तुम्हारा बेटा किसी दिन तुमसे पूछे कि बाबा जी ये क्या है, ये हम टीवी चैनलों में देखते हैं, ये विश्वामित्र बैठ के क्या कर रहा है ये बैठ के, और तुम बोलो सीखना चाहता है, मैं तुझे बताता हूं, मेरे गुरु ने मुझे बताया था। पता तो होना चाहिए। और एक शिव योगी जब देखता है कि विकास हो रहा है, अपने आप सेल्स बदल जाते, बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है, अपने आप भीतर प्लेसिबो जागृत होना शुरू हो जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस रेमिशन चालू हो जाता है, अपने आप एसएनपी बदल जाती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होना शुरू हो जाता है हर सेल के भीतर। जो स्वास्थ्य की जीन्स हैं जागृत होती हैं, और अपने आप जो विचित्र जीन तुम जागृत किए बैठे थे, तुम उन्हें डॉर्मेंट कर सकते हो। लेकिन अगर इंसान खुद का विकास नहीं करेगा, विकास करेगा जरूर, फिर वस्तुओं का विकास करेगा, और वस्तुओं के विकास में फिर मोमबत्ती के समान है, प्रकाश तो देगा लेकिन खुद खत्म हो जाएगा। विकास तो हृदय का होना चाहिए, मन का होना चाहिए, शरीर का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। और वो केवल साधना से होता है। अगर भीतर विकास है तो सुख है, स्वास्थ्य है, सफलता है। और आखिरी चीज जो पाई इन वैज्ञानिकों ने कि कैसे वो शिवयोगी स्वस्थ होता है, जब उन्होंने शोध किया इन सब शिवयोगियों के ऊपर जिनके जीवन में चमत्कार उत्पन्न हुए, तो ये चौथी चीज कॉमन थी इन सबके भीतर। चौथी आखिरी, ध्यान से सुनना, समझना, समझोगे तो शायद जीवन बदल जाएगा, और वो थी पर्पस। और पर्पस का मतलब ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, पर्पस का मतलब ये कि तुम प्रकृति को क्या लौटाना चाहते हो। पर्पस का मतलब सेवा। मजे की बात तो ये कि एक बार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा आप में और मम्मी में फर्क क्या है? मैंने कहा बेटा सिंपल, पापा और मम्मी में फर्क यह होता है कि अगर स्वादिष्ट खाना है पापा और जल्दी खाता है, और अगर स्वादिष्ट खाना है तो मम्मी फटाफट उस खाने को बटोर के अपने बच्चे के पास लेकर के जाती है और कहती है बेटा थोड़ा तू भी खा के देख, बहुत स्वादिष्ट है। मां का प्रेम हमेशा बांटता है, और जिस व्यक्ति के भीतर सच्चा प्रेम है, अगर उसको कुछ दिव्य मिलता है वो बांटना चाहता है। बोलो हाँ जी ना जी। जो व्यक्ति शिवयोग में आता है उसके जीवन में उसका इतना भला होता है कि अपने आप एक सेवा का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि जहां मुझे प्रकृति ने इतना दिया मैं भी उसको बांटूं। अगर शिवयोग से मेरा जीवन बदला तो ये ज्ञान आगे फैलना चाहिए। अगर भगवान ने मुझे सफलता दी तो ये सफलता भी आगे फैलनी चाहिए। अगर मुझे खुशी मिली तो ये खुशी फैलनी चाहिए। और एक शिवयोगी के भीतर अपने आप एक भाव आता है कि हे शिव शिवा, नदियां बहती रहे, वृक्ष फलों से लदे हो, भरपूर फसलें हो, हर माँ अपने बच्चे को खाना दे सके। और तुम देखना जितने शिवयोगी हैं सेवा कर रहे हैं,
और जब तुम सेवा करोगे, जब तुम दुनिया का भला करोगे तो दुनिया बहुत ब्लेसिंग देगी। जब ब्लेसिंग देगी अच्छा लगेगा। जब किसी के लिए कुछ करते हो और उसका जीवन बदलता है तो अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो अपने आप भीतर से हीलिंग जागृत होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक शिवयोगी को केवल शिविर में साधना मिल रही है, उसको बिलोंगिंग मिल रही है, परिवार मिल रहा है, एक बड़ा परिवार जिसके पिता इतने अच्छे। एक शिवयोगी को एक पर्पस मिल रहा है, सेवा करने का मौका। एक शिवयोगी को विकसित होने का मौका मिल रहा है। एक शिवयोगी को नरेटिव पर्पस मिल रहा है कि अगर जीवन मिला है तो उस जीवन का करना क्या है, लक्ष्य, साधना। और जब इतना सब कुछ मिल जाता है तो अपने आप नेगेटिव को छोड़ना नहीं पड़ता, नेगेटिव छूट जाता है। अगर छोड़ने की कोशिश करोगे हार जाओगे। सोचो, 3-6-3 सोच सकते हो? 3-6-3, हाँ जी ना जी, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3। बहुत अच्छे, भूल जाओ, इसी समय भूल जाओ। क्या भूलने को कहा मैंने? न जाने क्यों लोग किताब पढ़ते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, काम नहीं करती। क्योंकि वो यही कह रही है मत सोचो 3-6-3, क्या नहीं सोचो 3-6-3, क्या नहीं सोचना 3-6-3 है। तू भी मत सोच 3-6-3, 3-6-3 खराब है, 3-6-3 नहीं सोचना। इतनी बार अगर तुमने रट लिया 3-6-3, फिर तो तुम रात को भी सोओगे तो 3-6-3, और सुबह तुम्हें मैं पूछूंगा तुम्हें क्या भूलना था, तुम बोलोगे 3-6-3 भूलना था। देखो मैं तो भूल गया 3-6-3, अब मुझे नहीं पता। पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ने से नहीं छोड़ा जाता, लेकिन जब कुछ और पकड़ते हो तो अपने आप छूट जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिविटी छोड़ने से नहीं आती। शिवयोग तुम्हें दिव्यता पकड़ा देती और नेगेटिविटी छूट जाती है, क्योंकि अब तुम व्यस्त हो उस दिव्यता को बटोरने में। तो कहां पकड़ोगे इन छोटी व्यर्थ चीजों को?